प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। थैंक यू। जंतर मंतर पे जो हमारे वकील हैं, वकील समाज तथा जो ओबीसी एसटी या बाबा साहब को चाहने वाले सारे लोग आज जंतर मंतर पे आके सैकड़ों लोगों ने गृह मंत्री अमित जी के खिलाफ एक आज धरना प्रदर्शन किया और नाराबाजी की है। तो मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपसे पहले आपका परिचय लेना चाहता हूं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं ऑल इंडिया SC/SC एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मेरा आपसे सवाल है सर, जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने कहा अगर किसी ने बाबा साहब को सम्मान दिया तो हमारी पार्टी ने दिया। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को पीछे रखा, लेकिन हमने बाबा साहब को आगे रखा। लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, बाबा साहब को सम्मान किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब को सम्मान दिया उनके काम ने। उनके काम की वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात बेहतर तरीके से बताया कि लोग मिलकर कैसे बेहतर तरीके से दुनिया को चला सकते हैं। इसलिए उनके चलाने के रास्ते नहीं, उनको महान व्यक्ति बनाया है। उसी वजह से वो आज दुनिया के हर कोने पर वो हैं। अगर हम ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम सम्मान दे रहे हैं, केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम सम्मान व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन असली सम्मान उनको जो भी मिला है उनके काम की वजह से मिला है, उनकी एजुकेशन की वजह से मिला है, और दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम जो मिला है दिया गया वो उनकी वजह से दिया गया है। तो सर, अभी दिल्ली में इलेक्शन सर पे हैं, तो आपको लग रहा अगर गृह मंत्री जी आगे नहीं आते या माफी नहीं मांगते हैं तो दिल्ली विधानसभा जो इलेक्शन है उस पर असर पड़ेगा? देखिए, जो इलेक्शन है, ये जो स्टेटमेंट जो दिए जा रहे हैं, ये खास तौर से इलेक्शन के लिए दिए जा रहे हैं। अच्छा। ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को जो लोग एकजुट हो रहे हैं, जो संविधान के विरोध में जो खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, मूर्ति के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोगों को सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ बट जाएं, और ताकि बटने के बाद हम इसका चुनावी फायदा उठा सकें, राजनीतिक फायदा उठा सकें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और संविधान को अपमानित करना जो भी चाहेगा वो हमेशा उसका नुकसान उसको होगा। निश्चित रूप से बीजेपी पार्टी को और अमित शाह को और प्रधानमंत्री को इसका नुकसान होगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी इस मुद्दे को लेके कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी धरना प्रदर्शन या जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट आता है या एक जनसभा करते हैं कि मैं बाबा साहब के फोटो अपने ऑफिस से लेकर अपने घर में लगाता हूँ, अब मैं उनका भक्त हूँ। हम तो ये कहते हैं कि 140 करोड़ लोग जो है बाबा साहब के भक्त हैं। तो क्या वो अपनी राजनीति फायदा के लिए उठा रहे हैं या वो हकीकत में बाबा साहब के लिए ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या दूसरी भी राजनीतिक पार्टी, बीजेपी पार्टी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम ले रहे हैं या कुछ भी उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि इस देश के लोगों के लिए कुछ भला किया जाए। अगर इस देश के लोगों को भला किया जाना चाहता तो ये लोग ऐसी योजनाएं बनाते जिससे इस देश की गरीबी खत्म होती, अशिक्षा दूर खत्म होती है, असमानता खत्म होती, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता, लोगों को, इस देश के लोगों को राइट्स उनके संवैधानिक राइट्स मिलते। सवाल केवल दिखाने करने का नहीं है, संवैधानिक राइट्स देने का है, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रॉपर काम करने का है। ये लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए संविधान का कोई जो बेनिफिट इस देश के गरीब आदमी को, अशिक्षित आदमी को, बेरोजगार लोगों को और इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बस मेरे एक लास्ट से छोटा सवाल है कि आपकी ये लड़ाई अब आज से शुरू हो गई, ये कब तक चलेगी और इसका रुकने का कारण बता दो। देखिए, ये इसलिए लगातार लड़ाई चलेगी क्योंकि ऑल इंडिया SC/SC एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन 2 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और वो लगातार देखा उसने कि देश के अंदर जगह जगह पर लोगों को जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे SC/ST कमीशन हो, चाहे बैकवर्ड कमीशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये चाहे दूसरे भी महिला आयोग हो, ये जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो शेड्यूल का ऑल इंडिया SC एडवोकेट
एसोसिएशन ने, रजिस्टर्ड एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि देश के लोगों को अब जागरूक करेंगे और उनको ये बताएंगे कि उनके अधिकार कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे लोग होने के जानते हुए ये सब लोग जानते हैं कि कैसे अधिकार मिलते हैं, कैसे अधिकार छीने जा रहे हैं और कैसे छीने जाते रहेंगे। तो इसे बचने के लिए एडवोकेट समुदाय के पास सारी योजनाएं हैं और उस योजना के आधार पर लगातार जब तक इस देश के लोगों तक हर व्यक्ति एजुकेटेड नहीं हो जाएगा, जैसे मोदी जी कहा करते हैं कि जब मैं एक कदम चलता हूं तो एक अरब 40 करोड़ कदम आगे चल जाता हूं। इसका मतलब वो एक जनसंख्या के आधार पर कहते हैं, लेकिन अशिक्षित जनसंख्या से आप कितनी बड़ी उम्मीद कर सकते हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक एजुकेटेड आदमी होकर दुनिया को इतना बड़ा डेवलपमेंट दे सकते हैं, दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे सकते हैं, इतना बढ़िया संविधान दे सकते हैं जिसमें बेहतर तरीके से लोग चल सकते हैं, देश का विकास किया जा सकता है, गरीबी दूर की जा सकती है, शिक्षा दूर की जा सकती है, असमानता दूर की जा सकती है, हर रिलीजियनिज्म दूर किया जा सकता है, आतंकवाद दूर किया जा सकता है। तो फिर इस देश के 140 करोड़ों को अगर हमने 1 अरब 40 करोड़ लोगों को इस डॉक्टर अम्बेडकर की तरह पढ़ा दिया जाता तो ये देश भारत में नहीं बाकी सारी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन का काम भारत काम कर सकता था। ये काम इस देश की सरकारों ने नहीं किया है। जो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश का हर आदमी, एक बच्चा पढ़े, हर आदमी पूंजी, हर आदमी के पास पूंजी हो, हर आदमी के पास संवैधानिक अधिकार हो, उसके साथ कोई अत्याचार ना हो, वो देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानवता को बढ़ाने में सहयोग करे। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप देख रहे हो कि इस समय हम जंतर मंतर पे खड़े हैं और इनका ये कहना है कि जो बाबा साहब का जो अपमान किया है उसको हम सहेंगे नहीं। और अब हम जो वकील समूह है उन्होंने पूरा ये एक संगठन बनाया कि जितने भी वकील हैं वो जो हमारे लोग हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर देते हैं, कभी किसी लालच में कभी किसी लालच में अपनी तरफ खींचेंगे, तो हम उनको सिखाएंगे कि किस तरह से बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसको और बाबा साहब के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और जब तक सरकार आगे नहीं आती है तब तक हम सरकार को जो अभी इस सेंटर में उसको बैकफुट पे ले जाने का काम करेंगे और बाबा साहब का संविधान को हमेशा जन जन पहुंचाने तक काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरत नेगी न्यूज़, जंतर मंतर, दिल्ली।